नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज अच्छी तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही है। 100 पॉइंट के गेन्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में, और निफ्टी बैंक भी आज 500 पॉइंट की तेजी में। तो निफ्टी बैंक जो एक बैकफुट पर ट्रेड कर रहा था, आज वीकली एक्सपायरी के दिन एक जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और यही इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी उस सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपके लिए लेकर आते हैं मिड कैप इंडेक्स का हाल भी, जो 100.2 पर है। तो आज फिर मार्केट आउट परफॉर्म करता हुआ, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और गिरने वाले शेयरों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा वो रेशो थोड़ा सा स्क्यू हुआ है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर मामला आगे कैसे बैठेगा। बहरहाल देख लेते हैं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स। तो आज तेजी में ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स ही हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इनकी बदौलत आज वो बड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। एलएनटी का भी साथ है। मंदी में सन फार्मा, खराब गाइडेंस और उसके बाद स्टॉक की धुलाई हो रही है। पावर ग्रिड के नंबर्स ने भी किया निराश, और लगातार तेजी में रहने के बाद हिंडाल्को भी बैकफुट पर है। आईटीसी थोड़ा सा फीका ट्रेड दिखा रहा है। आज नंबर्स आएंगे दोपहर को, उससे पहले कुछ कॉशियसनेस सेट इन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की स्थिति क्या है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिर बात करेंगे उनसे कि अप्रोच यहाँ से अब कितनी बदलेगी। रूपक लीडिंग पोजीशन में 5.18% के रिटर्न्स के साथ, समित दूसरे स्थान पर है, लगभग 4% की कमाई इनकी, और वीरल ने करीब करीब 2% तक के रिटर्न्स बना लिए हैं। अब कुछ टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे कि आज की रणनीति हमारे जानकार क्या अपनाने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या ट्रेड आएगा। जेबीएम ऑटो वीरल का 2% की कमाई करके गया। न्यू इंडिया एश्योरेंस 2% के रिटर्न्स कमा चुका है रूपक के लिए, और आईआरबी इंफ्रा करीब करीब 3% के रिटर्न्स कमाता हुआ दिखाई दिया समित के लिए। आज की अप्रोच पहले आप सभी का स्वागत है। रूपक बताइए मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत वेलकम रैली देखने को मिली, स्पेशली निफ्टी बैंक में। जी, रैली डेफिनेटली देखने को मिला निफ्टी बैंक में, बट निफ्टी की बात करें शुरुआत में, क्योंकि निफ्टी का जो पुट राइटर्स लोग हैं, जो वो अपना पोजीशन शिफ्ट करते हुए ऊपर जा रहे हैं। पहले 22,400 था, फिर 22,500, 22,600 पे पुट राइटिंग पोजीशन शिफ्टिंग हुआ। तो ये एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू होते गया, पुट राइटिंग पोजीशन जो अपवर्ड शिफ्ट होते गया, और अभी मेरे ख्याल से लग रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म में 23,000 देखने को मिलेगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,000 होल्ड है, तो 49,000 भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है, और जो फोकस रहेगा और जो स्ट्रैटेजी रहेगा, लॉन्ग बेस्ड स्ट्रैटेजी रहेगा। एक लॉन्ग बेस्ड स्ट्रैटेजी आती हुई दिखाई देगी, तेजी की पोजीशंस रखनी है। समित, निफ्टी बैंक का ये मूव अब मार्केट में और क्या जान डाल सकता है? गुड मॉर्निंग अर्षद। देखिए, और एक दिन के लिए एटलीस्ट फॉलोअप मूव के लिए वेट करना है। इमीडिएटली हम लोग कैरिड अवे नहीं होने वाले हैं आज की जो मूव की वजह से, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी और बढ़ती जा रही है, थोड़े से वाइल्ड स्विंग्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं रहेंगे, इनफैक्ट हाई लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे। यू नेवर नो, प्रॉब्ली हमें नेक्स्ट एक आध वीक में प्रॉब्ली थोड़ा एक करेक्शन मार्केट में दिख सकता है। तो इसलिए हम ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे हाई लेवल्स पे नहीं रहना चाहते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेंगे, बट वही है, यहाँ से आगे जाके जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो छोटे होने चाहिए, और टारगेट्स भी आप ज्यादा इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत कीजिए। वन स्टेप एट अ टाइम, ये हमारी फिलहाल के लिए अप्रोच है। ओके, तो वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, थोड़ा संभल कर चले। अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, भले ही आज अच्छी तेजी देखने को मिली हो। वीरल, फिर क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर देना बेहतर होगा, इंडेक्स के चक्कर में ना पड़ना है तो? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी देखेंगे तो हमें अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने मिली, और उसकी जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हाई क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा और तेजी हमें देखने मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। तो स्टॉक स्पेसिफिक में रहना चाहूंगा, लग रहा है यहाँ से मूवमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले केपीआई ग्रीन एक के स्टॉक स्प्लिट की अनुमति मिल चुकी है। एक शेयर को दो में विभाजित किया जाएगा। स्टॉक ध्यान रखिएगा 1940 के आसपास का है, तो इस प्राइस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक शेयर को अब दो में विभाजित करने का फैसला ले लिया गया है। आपके सामने केपीआई ग्रीन। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, और पहले लेकर आइएगा आप समित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। किन ट्रेड्स पर इनका फोकस कल तक था, कहां पर पैसे बने हैं, वो आपको दिखाएंगे। एपीएल अपोलो ट्यूब्स होल्ड कर रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा और इंडियन बैंक में इन्होंने अपनी ट्रेड्स काट लिए। इंडियन बैंक में एग्जिट किया और आईआरबी से प्रॉफिट बुक किया है। समित,
एपीएल अपोलो के साथ बने तो रहेंगे आप, लेकिन नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे टाटा एलेक्सा के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट अगर हम 3-4 महीनों की प्राइस एक्शन देखें तो, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। लास्ट एक 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक में हमने देखा कि कंसोलिडेशन व्हिच वाज फॉलोड बाय सम प्राइस एक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और आज सुबह से हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में थोड़ा हम अच्छा खासा बज लास्ट 1-2 दिनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे टाटा एलेक्सा में हमें लगता है कि यहाँ से मूव और थोड़ी एक्सटेंड होगी, जिसमें लगभग आपको 78-50 के टारगेट्स रखने हैं और 72-20 का इनका यहाँ पे स्टॉप लॉस। 2020 का स्टॉप लॉस और 78.50। टाटा एलेक्सी लगभग 0.4% के गेन्स यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं, तो 78.50 का टारगेट रहेगा और 72.20 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी वाला ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई समित की। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए वीरल का पोर्टफोलियो, और वीरल के केस में इन्होंने जो ट्रेड्स दरअसल अच्छे खासे भुनाए हैं, उसमें इनका एस्ट्रल और जेबीएम ऑटो में अभी भी पोजीशन होल्ड की है। कैम्स और टाटा स्टील दोनों में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर आप एक ही ट्रेड जोड़ पाएंगे। वीरल क्या रहेगा ये? मेरा आज का ट्रेड सीमेंट्स पे रहेगा। देखेंगे तो हमें नीचे से अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है। करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3-4 डेज से कॉन्सोलिडेट भी हो रहा है। वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो हम बाय करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 7,000 का, ऊपर में टारगेट 7,800 के रहेंगे। और 7,800 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर सीमेंस का, तो एक और बाय साइड का ट्रेड आप लेकर चले। वैसे आज स्टॉक करीब 100 रुपए के गेंस दिखा रहा है। 7,000 के आसपास का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूपक के पोर्टफोलियो की। और रूपक ने इनफैक्ट पीएसयूज पर इतना फोकस बनाया हुआ है कि वहीं पर मैक्सिमम रिटर्न्स इनके बने हैं। एनएचपीसी, एसजेवीएन और न्यू इंडिया और एसजेवीएन के ट्रेड को अभी भी होल्ड करें। एनएचपीसी में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। नया क्या आएगा अब रूपक? मेरा नया ट्रेड पीएसयू में रहेगा। नया स्टॉक रहेगा आरवीएनएल। स्टॉक ने एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को नियर टर्म में, नियर टू शॉर्ट टर्म में 400 तक लेके जा सकता है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 354 पे। 354 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले जो बियॉन्ड 400 की तैयारी कर रहा है। तो पहला टारगेट 400 पर ही लगाएं आरवीएनएल। तो रूपक इनफैक्ट इस हफ्ते पूरी तरह से वो पीएसयू फ्लेवर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इनकी बनी हुई है। एक ट्रेड आ चुका है। इनफैक्ट समित एक और ट्रेड दे पाएंगे, उस पर आएंगे, लेकिन नंबर्स का सीजन है तो आपके लिए लेकर आते हैं इंडिगो पेंट्स। और इंडिगो पेंट्स के नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे रहे, पहले वो आपके सामने करते हैं पेश। आय में 18% तो मुनाफे में करीब 12% तक की बढ़त देखने को मिली है। इबिटा लेवल पर भी ग्रोथ देखी गई, करीब 18% तक का इजाफा। हालांकि मार्जिन्स कुछ फ्लैट रहे हैं। अब यहाँ से आगे किस तरह की स्थिति रहेगी वॉल्यूम्स में, प्राइसिंग में, और क्या मार्जिन्स बेहतर होने की गुंजाइश है या नहीं? हमारे साथ कंपनी के एमडी हेमंत जलान जुड़ गए। हेमंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, लेकिन ये मार्जिन्स पर दबाव, क्या कुछ इंटेंसिफाइड कंपटीशन और उसके मद्देनजर आप इंडस्ट्री ने जो कुछ प्राइस कट्स लिए उसका इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए, जहां तक कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं, उसका तो अब तक कुछ भी प्रभाव हमारे टॉप लाइन या बॉटम लाइन में नहीं दिख रहा है। आप मार्जिन्स की बात कर रहे हैं तो एबिटा मार्जिन्स हमारे बढ़े हैं। अगर आप स्टैंडअलोन क्वार्टर्स की देखें तो हर तरह से मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आया है, चाहे पैट मार्जिन हो, चाहे एबिटा मार्जिन हो। पूरे साल का भी अगर स्टैंडअलोन रिजल्ट देखें तो हमारे एबिटा मार्जिन्स में करीब 1.5% का इजाफा हुआ है। पिछले साल 16.9% था, अब की बार 18.5% है। जब आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में जाते हैं तो हमारी जो नई सब्सिडरी है एप्पल केमी, हालांकि उनका ग्रोथ इन सेल्स बहुत अच्छा रहा है, बट हम लोग की अपेक्षा है कि उसमें और बहुत ज्यादा गुंजाइश है सेल्स बढ़ाने की। इसलिए उस सब्सिडरी ने बहुत मैन पावर रिक्रूटमेंट किया है, अपना दायरा महाराष्ट्र से बाहर ले जाकर के 8 और राज्यों में लेकर के गए हैं। तो इसलिए उनकी मार्जिन थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए गिरी है और गिरेगी,
क्योंकि उन्हें काफी मैन पावर रिक्रूट करना पड़ रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, ताकि वे और ज्यादा इजाफा कर पाएं अपने सेल्स में। इसलिए कंसोलिडेटेड बेसिस के अंदर में बहुत हल्का सा आपको गिरावट दिखेगा मार्जिन में, बट अदरवाइज ग्रोस मार्जिन्स को देखें हमारे, अगर हमारे एबिटा मार्जिन्स को देखें स्टैंडअलोन में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ओके, वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सर? वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं और वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ में बहुत ज्यादा अंतराल नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर इमल्शन कैटेगरी, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ में करीब 4-5% का फर्क है। और वो इस कारण है कि इमल्शंस के अंदर में इंडस्ट्री ने एक प्राइस कट लिया था इस क्वार्टर में। इस बट करीब करीब सारे सेक्टर्स में वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ 10% से ज्यादा है, और कुछ एलिमेंट्स में तो 20% से भी ज्यादा वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ है। तो सीमेंट पेंट एंड पुट्टी वाले साइड पर मुझे याद है आपने थर्ड क्वार्टर में लगभग 24-25% तक की वॉल्यूम्स देखने को मिली थी। क्या उस नंबर को आप वेरीफाई करेंगे? Q4 में क्या है और FY25 के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुट्टी सेगमेंट के अंदर में वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ करीब 20% के आसपास बना रहना चाहिए, और वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ में मैं कोई खास फर्क नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं कि बाय एंड लार्ज सारे ही सेगमेंट्स में वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब साथ में ही इजाफा होगा। ओके, अच्छा, आपने पिछली बार ये मेंशन किया था क्लियरली कि टियर 1 टियर 2 टाउन्स में आप एक्सपैंड करना चाहेंगे बिजनेस को। अब आपके बाकी पीयर्स से जब बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा है कि छोटे शहर ग्रामीण इलाकों में पिकअप देखने को मिला है। डिमांड कितना पिकअप हुआ है आपके लिए भी इन मार्केट्स में? देखिए, जहां तक टियर 1 टियर 2 सिटीज का सवाल है, ये हम लोग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि बड़े शहरों में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं, और हमारी प्रेजेंस बड़े शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 2 सालों में, और अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और इधर में हमारी चेष्टा जारी रहेगी। डिस्पाइट दैट, छोटे टाउन्स में तो हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और हम तो देख रहे हैं कि डिमांड छोटे टाउन्स में और बड़े शहरों में करीब करीब डिमांड ग्रोथ की स्थिति सामान्यतर है, बराबर है, और मुझे कोई स्मॉल टाउन्स में और लार्ज सिटीज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है एज फार एज डिमांड ग्रोथ इज कंसर्न्ड। सर, इस समय आपका मार्केट शेयर फिर FY24 के अंत में कहां पर आ खड़ा है? क्योंकि आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आपने कहा था यू वांट टू गो इनटू दैट 5% प्लस मार्केट शेयर। क्या वो अचीव किया है या फिर अचीवेबल है FY25 में? नहीं, देखिए, ये 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो 5% मार्केट शेयर आने के लिए करीब 3,000 करोड़ का सेल करना पड़ेगा। तो अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे हैं, बट मेरे सामने हमारी मार्केट शेयर लगभग 3% के आसपास आ गई है। और आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ है इंडस्ट्री ग्रोथ से 3 गुना 4 गुना है, तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट शेयर में बढ़ोतरी ही हो सकती है ऐसे केस में। और मेरे समझ में ये कार्यक्रम जारी रहेगा आने वाले कुछ सालों में। ओके, तो वो इनफैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, और वो एक बड़ा आपके लिए गाइडिंग बीकन रह सकता है। FY25 के लिए क्या आप टॉप लाइन डिलीवर करने की उम्मीद रखते हैं? जिस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और जो डिमांड आपने कहा है कि ग्रामीण और अर्बन शहरों में ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि मैं बस समझ रही हूँ कि पिकअप है अक्रॉस मार्केट्स। देखिए, अभी तक तो अगर आप देखें इस साल के अंदर में अप्रैल का महीना जो गुजरा है, तो डिमांड की स्थिति पेंट सेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है। जिस तरह से पिछले 7-8 महीनों में डिमांड वीक रहा है, उस तरह से अप्रैल में भी वही बात रही है। अब कब चेंज करेगा इसकी तो भविष्यवाणी करनी बहुत ही कठिन है। इसलिए क्या टॉप लाइन ग्रोथ पूरे साल में आएगा, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ रेट रहेगा उससे हम कम से कम 3 गुना ज्यादा ग्रोथ रेट डिलीवर कर पाएंगे। अब अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट अपने नॉर्मल लेवल जो है 7-8-9% पर आ जाती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग 25 से 30% टॉप लाइन ग्रोथ करें। बट अभी जो स्थिति चल रही है, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ 0-1% के आसपास चल रही है, वैसे इसमें 25% 30% ग्रोथ लाना तो मेरे समझ में नामुमकिन है। अगर हम लोग 15% के आसपास ग्रोथ लाएं तो हम काफी संतुष्ट रहेंगे। बट मैं मानता हूं कि कभी ना कभी ये डिमांड ग्रोथ वापस आएगा,
अब ये अगले महीने आएगा या 2 महीने बाद आएगा, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो आपका सेंस क्या है, ये क्या इलेक्शंस की वजह से डिले हुई है थोड़ी बहुत डिमांड? क्योंकि दूसरी इंफ्रा कंपनियों ने ये मेंशन किया है, क्या आपके लिए भी वही एक्सपीरियंस है? देखिए, इंफ्रा कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा अलग रहता है, जी। क्योंकि इलेक्शन के समय जो आचार्य संहिता लग जाती है, बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रोक लग जाता है। वैसी स्थिति हमारी नहीं है। अब क्यों डिमांड पिछले कुछ महीनों से बहुत कमजोर चल रहा है, उसके अलग अलग कारण आते हैं। एक तो बहुत ज्यादा हीट वेव जो चल रहा है अधिकतम भारत में, उसके कारण पेंटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी गिरावट होती है। इलेक्शंस का भी कारण हो सकता है दूसरे वजह से, कि जितने पेंटर्स हैं ये अधिकतर गांवों में जाते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन से जितना रुपया मिलता है झंडा फहराने के लिए या भीड़ इकट्ठा करने के लिए, शायद उतनी कमाई उनकी पेंटिंग करने से नहीं होती है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जब ये लोग वापस बाजार में आए तब डिमांड में वापस तेजी दिखेगी। तो अब कौन से मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो ज्यादा प्रभावित करते हैं पेंट डिमांड को, इसका तो मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। जी। यही है कि पेंट सेक्टर की डिमांड पिछले 15-20 सालों में देखें तो हमेशा बहुत अच्छी रही है। पिछले 7-8 महीनों से पता नहीं किस कारण से इसमें कुछ गिरावट आई है। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये काफी जल्द ये डिमांड में जो ग्रोथ है वो वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जलान साहब, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था नए प्लेयर्स का कोई इम्पैक्ट इस समय इनकम्बेंट्स यानी कि आप जैसे प्लेयर्स पर नहीं पड़ा है, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो क्या वो प्राइसिंग की तरफ से आएगी, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने की तरफ से आएगी, या फिर आपको ज़्यादा अपने ब्रांड को प्रोमिनेंटली कस्टमर्स को दिखाना पड़ेगा, फिर एड स्पेंड्स बढ़ेंगे, या तीनों का कॉम्बिनेशन होगा? आपका प्लान क्या है FY25 के लिए? देखिए, कोई नए इनकम्बेंट के प्रति हमारा इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं रहता है। हमें कहीं कहीं ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। एशियन पेंट्स हैं, बर्जर पेंट्स है, कंसाई नेरोलैक है, एक्सो है, उनके साथ हमें युद्ध करना पड़ रहा है पिछले 25 साल से, और वो युद्ध जारी रहेगा। और उनके तरफ से जो कंपटीशन फेस करनी पड़ती है उसके सामने मैं नहीं समझता हूं कि किसी नए इनकम्बेंट से कोई कम रहता है। ये बहुत ज्यादा रहता है विद एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। तो इसलिए हम लोग की जो भी रणनीति रहती है उसको कोई नए प्लेयर के मद्देनजर रखते हुए हम नहीं बदलते हैं। आई थिंक द कंपटीशन जो हमें फेस करना है विद द लार्ज इनकम्बेंट्स हु आर ऑलरेडी देयर, ये कहीं ज्यादा है। और उसके तरफ से एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो करीब करीब जारी रहती है। किसी नए इनकम्बेंट के आने या जाने से इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में कोई बहुत ज्यादा संशोधन नहीं करना की दरकार पड़ती। चलिए, उम्मीद है कि ज़्यादा डिस्रप्शन ना हो, लेकिन मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग शायद नए प्लेयर्स को लेकर इतना चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट देखना चाहता है कि वो कितना इम्पैक्ट अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं। जो चिंता का जो विषय था, अब तो नए प्लेयर को लॉन्च किए 3 महीना हो गया, तो अब वो एक्सपेक्टेशन या स्पेकुलेशन को एक बार छोड़ दीजिए और जरा हार्ड नंबर्स पर आ जाइए। और ये त्रिमाही का आधा से ज्यादा बीत चुका है। जी हाँ। तो जब त्रिमाही खत्म होगी तो आपको सारे नंबर सामने आ जाएंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि उनका प्रभाव। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी ग्रोथ खराब रहेगी, अच्छी रहेगी। मैं ये कह रहा हूं कि उनका कोई प्रभाव एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पर कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं आएगा। और वो मैं समझता हूं जब नंबर्स आएंगे अगले त्रिमाही के, तो वो अपने आप आपको प्रमाणित कर देंगे कि जो मैं कह रहा हूं सो सच है। जरूर। जलान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज योर प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। गुड लक फॉर FY25। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक जगह बची है समित के पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए, फिर 3 ट्रेड्स हो जाएंगे। समित, बताइए क्या जोड़ेंगे? 2 तेजी वाले ट्रेड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, APL अपोलो और टाटा एलेक्सी। देखिए, मेटल में थोड़ा वीकनेस लग रहा है आज के लिए, तो हमें लगता है कि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ जिंदाल स्टील एंड पावर शॉर्ट करने की सलाह होगी।
1072 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1010 का है। ओके, तो 1010 के टारगेट के लिए JSPL पर एक शॉर्ट कॉल ले 1072 स्टॉप लॉस के तौर पर फोकस में रखेंगे। तो ये इनफैक्ट वो ट्रेड्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक सेल कॉल भी आ रहा है इस समय। चलिए सारे ट्रेड्स आपके सामने फटाफट से करते हैं पेश और फिर देखेंगे मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में है। रूपक ने 2 अपने ट्रेड्स कैरी किए हैं, एक और ट्रेड जोड़ा है वो भी PSU है। RVNL 400 टारगेट 350 के आसपास स्टॉप लॉस। न्यू इंडिया को कैरी करें 278 के टारगेट के लिए। SJVN 156 के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड है। रिटर्न्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा बन रहे हैं इस समय? तो आपका SJVN 4.5% की कमाई कर रहा है और न्यू इंडिया 2% के रिटर्न्स दे रहा है। लेकर आते हैं वीरल का पोर्टफोलियो। तो उन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक एस्ट्रल 20-80 टारगेट 2050 स्टॉप लॉस, JBM ऑटो 2100 का टारगेट 1810 स्टॉप लॉस। नया आया है 7800 के टारगेट वाला सीमेंस और 7000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। ये फिलहाल रिटर्न्स के लिहाज से 0.40% कमा कर दे रहा है, लेकिन JBM ऑटो इनके लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहा है 2% के। समित ने APL अपोलो कैरी किया 1822 टारगेट 1660 स्टॉप लॉस है। टाटा एलेक्सी नया ट्रेड है 7850 टारगेट 7220 स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड। JSPL पर एक शॉर्ट कॉल 1010 टारगेट 1072 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से प्री लेवल से तीनों थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं। देखते हैं यहाँ पर इनकी स्थिति कितनी बदलती है। तो अब लेकर आते हैं ओवरऑल सिचुएशन। मुनाफे का मीटर, ये तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है। रूपक अभी भी आगे हैं 9.62% के रिटर्न्स के साथ। दूसरे स्थान पर समित है 6.68% के रिटर्न्स, लेकिन वीरल देखिए 6.1% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो वो भी एक अच्छा खासा कंपटीशन अब देते हुए हमारे बाकी 2 प्लेयर्स को बहुत ही बढ़िया प्ले देखने को मिला है। गुड लक जेंटलमैन आज के दिन के लिए। ऑफ कोर्स जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट हमारे साथ आप जब भी शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएगा और 1 बजे मिड कैप मंत्र में रिकैप भी लेकर आएंगे। आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।